बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। और फिर से आप सभी बच्चे जुड़ जाइए रावत सर के साथ। और फिजिक्स जो सब्जेक्ट में आप लोगों का कंसेप्ट बना है स्पेशली डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, उसको आपको हम दूर करेंगे और बहुत ही फिजिक्स को इजी वे में आपको हम बताएंगे, कंसेप्ट देंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे बताएंगे। इसलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए हमसे। और जैसा कि एक वीडियो हमारा ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पर हो चुका है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा और समझ में आया होगा, बहुत सिंपल वे में आपको समझाए थे। तो रे ऑप्टिक्स में हमने जैसा कि बताया था, फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने कहा था जब लाइट एक सरफेस में गिराया जाता है, वेन एवर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस एंड कम बैक टू सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आती है, तो ऐसी फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है बच्चों, एक कंसेप्ट इसमें एक चीज़ और जोड़ लेना, जैसा कि एक लाइट है और उसको देखिए रिफ्लेक्शन के पहले और रिफ्लेक्शन के बाद एक ही मीडियम में रहना है, एक ही मीडियम में चलना है बच्चों, क्योंकि उसी मीडियम में कम बैक होता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में होती है। और जैसा कि लाइट की स्पीड नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड होगी लाइट की ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिमेन अनचेंज होगी। ठीक है, एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। देखिए, तो फ्रीक्वेंसी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो बच्चों, एक सोर्स से लाइट आया और फिर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बच्चों उसी सोर्स से है, इसलिए फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं। अब वेवलेंथ और जो होती है वो फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। तो जब स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज नहीं होगी तो वेवलेंथ विल आल्सो रिमेन अनचेंज। तो जब कोई क्वेश्चन कंसेप्ट आपसे ऐसे पूछता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप में कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मे बी चेंज्ड, मे बी चेंज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो सकती है बच्चों रिफ्लेक्शन में? और ऑप्शन दिया है स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो तीनों में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अब बचता है, अब क्वेश्चन दिमाग में उठता होगा कि आखिर सर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो सकती है। देखिए, जब कोई एक सरफेस में लाइट हम रेज को फॉल कराते हैं तो बच्चों एक सरफेस लाइट के कुछ परसेंट को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो जितनी लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट रे की होगी, इंसिडेंट जो लाइट जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी समव्हाट कुछ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में भी चेंज, तो वहाँ ऑप्शन एक होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन में भी चेंज। ये ऑप्शन आपको याद। और आगे देखेंगे जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे बच्चों तो देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, यानी एम्पलीट्यूड, लाइट वेव का एम्पलीट्यूड होता है। पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स तो कभी एम्पलीट्यूड लिखा है क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हम तैयार करवा दिए कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन जो होता है स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ रिमेन अनचेंज, ये चेंज नहीं होती, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें केवल इंटेंसिटी में भी चेंज। इट इज क्लियर नाउ? ठीक है बच्चों, अब देखो हम आज लेंगे, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मिरर्स आर रिफ्लेक्टिंग डिवाइस। ठीक है, यानी इमेज फॉर्म होता है बाय मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों, इमेज फॉर्मेशन। जैसे इमेज फॉर्मेशन में हम ये यदि कहें कि पहले एक एक चीज हम लेंगे, जैसे बाई प्लेन मिरर, बाई
प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। क्योंकि बच्चों देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देना है तो आपको एक कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, एक डेवलप करना पड़ेगा, एक कंसेप्ट को जर्नलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह लेंस होता है, मिरर होता है, ये ऑप्टिकल डिवाइसेस होती है, तो यहाँ कई ऐसे फार्मूले हैं जो हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। अब जैसे इमेज, ठीक है, इमेज क्या है? देखिए, पहले आप मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे, ठीक है। आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट और इमेज रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। देखिए बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्चुअल इमेज भी होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें जैसे प्लेन मिरर के बारे में, तो पहली चीज ये है कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है? यानी ऐसा एक पॉइंट या ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट जिससे रेज क्या है, डाइवर्ज हो। रेज क्या होती है, डाइवर्ज, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और एक और चीज है, यदि कोई पॉइंट ऐसा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट पॉइंट है जहां पर रे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा बच्चों। तो जैसे हम यहां हम बात करें फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने यानी इन फ्रंट प्लेस करेंगे। तो देखिए, पहली चीज जैसा कि हमने बताया था, जैसे प्लेन मिरर ये होता है और ये एक्सिस होती है, ये पोल होता है, ये एक्सिस है, ठीक है। ये पिछले वीडियो में बच्चों बता चुके हैं कि प्लेन मिरर कैसे बनाया जाता है। अब देखो, जैसे हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पॉइंट है, और ये साइन कन्वेंशन भी बताए थे कि बच्चों कि जैसे हम कहें एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, एक इमेज की डिस्टेंस होती है। किससे डिस्टेंस लेते हैं बच्चों, पोल से मेजर करते हैं, और पोल के लेफ्ट वर्ड डिस्टेंस नेगेटिव होती है और राइट वर्ड डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, ठीक है। जैसे कि हम एक देखें, एक मिरर इक्वेशन होता है बच्चों, मिरर इक्वेशन, उसी तरह जैसे लेंस इक्वेशन होता है। मिरर इक्वेशन का मतलब है कि ऐसा इक्वेशन जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और उस मिरर की फोकस लेंथ को रिलेट करता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, एफ क्या है, मिरर का फोकस लेंथ है। जैसे हम प्लेन मिरर के बारे में बात करें तो प्लेन मिरर में बच्चों क्या होगा, एफ इंफिनिटी होगा। पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, आज भी बता दें कि प्लेन मिरर का मतलब है इट्स फोकस लेंथ इज इनफाइनाइट। तो यहां जब इनफाइनाइट रखेंगे बच्चों तो 1/u, 1 इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, v इज इक्वल टू -u, ठीक है, -u। इसका मतलब है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बच्चों यहाँ, कि u यानी u और v के जो साइन होंगे वो ऑलवेज अपोजिट होंगे, ऑलवेज अपोजिट होंगे। हमारा कहने का मतलब बच्चों ये है कि प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो ऐसे होगा कि ऑब्जेक्ट इमेज को हमेशा अपोजिट साइड रहना है, क्योंकि आपको मालूम है अपोजिट साइड का मतलब है u यदि नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हमने कहा था कि इन फ्रंट डिस्टेंस इज टेकन नेगेटिव साइन, बिहाइंड डिस्टेंस इज टेकन पॉजिटिव साइन। जैसे ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं तो u नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो जब u नेगेटिव है तो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा बच्चों। और इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हमने सामने रखा तो इमेज पीछे बना, बिहाइंड बना, और दोनों की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। इसका मतलब है, थोड़ी देर के लिए सोचो बच्चों, कि इफ u माइनस एक्स है, यानी हमने ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने कितनी डिस्टेंस पर रखते हैं, x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो देन क्या होता है, v क्या होगा, प्लस x होगा। तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो भी x होगी, लेकिन प्लस का मतलब वो किस साइड होगी, बिहाइंड होगी। हमारा कहने का मतलब ये है बच्चों कि ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर से समान दूरी पर रहता है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट साइड रहते हैं। कभी भी प्लेन मिरर में ये स्टेटमेंट आते हैं बच्चों, स्टेटमेंट आते हैं, और स्टेटमेंट ये एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में बड़े वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि प्लेन मिरर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रहे कि प्लेन मिरर के बारे में ये कहा जाता है, ऑब्जेक्ट इमेज कभी भी एक तरफ नहीं हो सकते, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट साइड रहते हैं। पहला पॉइंट, दिस इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन फार्मूला। लीनियर मैग्निफिकेशन फार्मूला बच्चों, इसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन फार्मूला। लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। ये मिरर के लिए होता है, किसके लिए होता है, मिरर। और ये एक तरह का हम ये कह सकते हैं, m की वैल्यू से आप नेचर ऑफ इमेज, यानी यू कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ इमेज। आप इमेज के बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ टिप्स आपको याद रखना है, यदि एक m का साइन होगा और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। पहले हम बता दें, m का न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों जब तक 1 से कम है तो आपका इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से लेस होगा, यानी इमेज क्या होगा, स्मॉलर होगा। क्या होगा, स्मॉलर होगा। और m का न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों यदि 1 के इक्वल हो गया तो जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा, यानी सेम साइज का इमेज होगा, ठीक है। इफ m की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर होगा। तो क्या कहेंगे, इमेज कैसा है, इमेज इनलार्ज है, लार्जर है या मैग्नीफाइड है। समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। यही जो मिरर का रूल है वही आपका जो है लेंस में होता है। m के बारे में, m मतलब दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ इमेज। समझ रहे हैं। तो यहाँ हम कहते हैं कि m जो डिसाइड करेगा, m का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो डिसाइड करेगा वेदर इमेज स्मॉलर है, सेम साइज है और लार्जर है। अब बचा m का साइन। साइन ऑफ m डिसाइड करता है वेदर इमेज इज रियल या वर्चुअल। यदि m नेगेटिव है बच्चों तो इमेज जो होता है रियल होता है। ऑलमोस्ट रियल ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों ऑलमोस्ट सारे रियल इमेज होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं। और यदि m पॉजिटिव साइन है तो आपका इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, आभासी होगा। और ऑलमोस्ट सभी वर्चुअल जो इमेज होते हैं वो एरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छी, आप दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। समझ रहे हैं। जैसे कोई कहता है कि m की वैल्यू -1/2 है, तो आप क्या बताओगे इमेज के बारे में, m -1/2 का मतलब m का मान 1 से कम है, तो क्या कहेंगे। और पहली चीज नेगेटिव साइन है, -1/2 क्या नेगेटिव, तो रियल आपका इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर। और यही m +1/2 होता तो इमेज विल बी वर्चुअल एरेक्ट स्मॉलर, क्योंकि 1/2 हो या -1/2 बच्चों हो,
इसका जो आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेस देन 1 है, तो जो इमेज होगा स्मॉलर होगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस है, इसलिए यदि पॉजिटिव है तो वर्चुअल और नेगेटिव है तो रियल। समझ में आ गया? तो ये डिसाइड करेगा। जैसे अब यहाँ यदि ये है तो फॉर प्लेन मिरर के लिए क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए बच्चों m की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि प्लेन मिरर में u और v हमेशा अपोजिट साइन होगा। जैसे u यहां -x रखोगे और यहां u -x और v +x, तो m की वैल्यू +1 होगी बच्चों, +1। तो प्लेन मिरर का इमेज बच्चों क्या होगा? प्लस मतलब वर्चुअल, एरेक्ट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है तो सेम साइज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, प्लेन मिरर का नेचर ऑफ इमेज होता है वर्चुअल, एरेक्ट और सेम साइज। ठीक है बच्चों, याद रहेगा? इट इज क्लियर? यानी कैसा रहेगा? प्लेन मिरर में प्लेन मिरर एक रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाता है? बनाता है वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी, एरेक्ट मतलब सीधा रहता है, और सेम साइज का रहता है। क्या रहता है? सेम साइज का रहता है। आप देखिए, ये ऐसा चैप्टर है कि ये बड़ा इन डेली लाइफ का यूजफुल चैप्टर है। प्लेन मिरर आप डेली यूज करते हैं, ये क्या फेस लुकिंग में यूज होता है, आप डेली यूज करते हो। ठीक है, तो आप खुद नोटिस करते हो कि कोई प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होंगे तो आपका इमेज मिरर के जितने सामने आप जितनी दूरी पर खड़े हो, प्लेन मिरर के पीछे उतनी दूरी पर आपका इमेज होता है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है? आपका इमेज सीधा रहता है, एरेक्ट होता है। ठीक है, और वर्चुअल होता है, आभासी होता है। ठीक है, और इसके बाद आप नोटिस करोगे सेम साइज का रहता है। ठीक है, आप प्लेन मिरर में देखते हो, आप बड़े नहीं देखते हो, आप सेम साइज के देखते हो। सेकंड थिंग, बट लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कोई भी आप देखेंगे तो जो राइट पार्ट होगा लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट पार्ट राइट दिखेगा, ये होता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे राइट हैंड में कंघी है, पकड़े हैं, तो आप इमेज आपको ऐसा लगेगा कि लेफ्ट हैंड में कंघी आपका इमेज पकड़े हुए। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेप्ट है। सेकंड थिंग इम्पॉर्टेंट कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। जैसे हमने कहा ये अभी रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसा ऑब्जेक्ट पॉइंट जहां से रे क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज क्या है कि यदि रे क्या होती है, रियल में मीट ना होकर, रियल में मीट ना होकर अपीयर टू मीट, यानी आपको डैश डैश करके पीछे करके आपको एक्सिस में मिलाना पड़ रहा है, तो वो वर्चुअल इमेज पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों? वर्चुअल इमेज पॉइंट। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट एनडीए एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। प्लेन मिरर के बारे में कथन। ठीक है, पहला, फॉर रियल ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी एक वास्तविक वस्तु का इमेज आभासी होता है। पहला, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर यानी पोल, और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के विपरीत साइड रहते हैं, बोथ आर अपोजिट साइड। ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? और दूसरा, प्लेन मिरर का जो इमेज होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है राइट पार्ट क्या होता है? लेफ्ट साइड दिखता है, लेफ्ट पार्ट राइट साइड दिखता है, बट इमेज आपका सीधा रहता है। ऐसा तो होता नहीं बच्चों कि आप प्लेन मिरर के सामने होता है तो सिर नीचे हो, पैर ऊपर। इसको उल्टा कहेंगे तो एरेक्ट का मतलब, सीधे का मतलब आपका सिर ऊपर ही होता है
और पैर नीचे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो इस तरह ये है। अब देखिए रे डायग्राम। रे डायग्राम में बच्चों जैसे एक हमने ऑब्जेक्ट पॉइंट लिया है, तो क्या होता है, क्योंकि मिरर में जो इमेज बनता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, तो एटलीस्ट आपको 2 रे लेना है। कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज लेता है। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या हो, या तो रियल में मिलती है तो रियल इमेज पॉइंट होगा, और यदि वर्चुअल यानी अपीयर मीट तो वर्चुअल इमेज पॉइंट बनेगा। तो देखो ऐसे होगा जैसे 2 रेज हम लेते हैं, ठीक है, 2 रेज लेंगे। ये इंसिडेंट रे है क्योंकि एरो आपका क्या बताता है कि ये रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही रिफ्लेक्शन होता है, कंडक्ट होता है। तो जैसे हम कहें कि इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे, यहाँ क्या होगा? नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है, यहाँ भी ये नॉर्मल है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बच्चों? देखो ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये एंगल बराबर होंगे। अब ये तो पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो रे है, ये रे है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट नहीं हो सकती क्योंकि डाइवर्ज है। डाइवर्ज का मतलब है ये इस तरफ नेवर मीट, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे? देखिए बच्चों इसको हमें पीछे देखिए ऐसे, और ये आई इमेज पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? इमेज पॉइंट होगा बच्चों। तो आई पॉइंट एक्सिस पर मिला है, कब मिला है? जब रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट, वर्चुअली मीट हो रही हैं डैश डैश करके, क्योंकि रियल में ये रेज ऐसी जा रही है उसी साइड, और जो ये नेवर मीट, ये कहीं नहीं मिल सकती है। तो इनको बैक साइड से डैश डैश करके हम मिलाएंगे और ये वर्चुअल इमेज पॉइंट है। और ये बच्चों दूरी u है, तो ये दूरी आपकी v होगी, और इस कंडीशन में फ्लो हो रहा है कि u माइनस एक्स है, तो v क्या होगा? प्लस एक्स होगा। जैसे कोई कहता है प्लेन मिरर के सामने हम एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट रख दे बच्चों, तो उसका इमेज प्लेन मिरर के पीछे 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज, जैसे हम कहते हैं व्हेनेवर, जैसे बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर की तरफ खिसक रहा है, चल रहा है, तो 1 सेकेंड में जितना खिसक रहा है बच्चों, वो क्या है? उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, स्पीड है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हम बात करें थोड़ी देर के लिए, ये प्लेन मिरर है, ये एक्सिस है, अब ये ऑब्जेक्ट है, और ये किस वेलोसिटी से? कैपिटल VO। देखो ये वेलोसिटी है, या स्पीड कह दो, स्पीड ले लेते हैं, यानी SO क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और डायरेक्शन क्या है मोशन की? टुवर्ड मिरर, टुवर्ड मिरर, ये मिरर है, ठीक है। आपको मालूम है इमेज, देखिए इमेज है, और ऑब्जेक्ट पॉइंट, इमेज पॉइंट हमेशा प्लेन मिरर से समान दूरी पर होना चाहिए, ऑलवेज सिचुएटेड एट सेम डिस्टेंस। अंतर ये रहेगा, ऑब्जेक्ट पॉइंट सामने है तो इमेज पॉइंट बिहाइंड रहेगा। देखिए यदि ये इधर आएगा, मान लो ये खिसक रहा है तो इधर आएगा, तो इमेज किधर जाएगा? दैट इज, तो ये SO क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और SI क्या है?
स्पीड ऑफ इमेज। ठीक है बच्चों, जैसे कि जानते हैं जितना पर सेकेंड ये खिसकेगा उतना पर सेकेंड ये खिसकेगा, तभी तो ये मिरर से समान दूरी पर रहेंगे। क्लियर है? तो यहां हियर SO मस्ट बी इक्वल टू SI, और ये S हम देखते हैं S क्या है? स्पीड है, यानी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि O और I ऑब्जेक्ट पॉइंट, इमेज पॉइंट ऑलवेज मस्ट लाई एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो ये जरूरी हो जाता है, यदि ये मान लो 1 सेंटीमीटर एक खिसका तो ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में खिसकेगा ये, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी बच्चों वो अपोजिट टू ईच अदर होगी। क्या होगी? अपोजिट टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि यदि ये मान लो हम ये एक्सिस माने बच्चों, ये एक्सिस माने या ओरिजिन माने, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है बच्चों, क्योंकि जैसा कि वर्नी मोशन में बच्चों पढ़ा चुके हैं कि वर्नी मोशन का मतलब ये होता है कि हम वेलोसिटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बिना एरो हेड के। जो आगे साइन होता है वो डायरेक्शन होती है। जैसे हम कहें इस केस में कि राइट वर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और इमेज इज मूविंग टुवर्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ जब कोई कहता है कि ऑब्जेक्ट की यदि वेलोसिटी +10 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी का मॉड है और ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी का मॉड सेम होगा, स्पीड सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर है कि नहीं? और ये याद रखना है, ठीक है? तो जैसे यहाँ होती है एक, जैसे कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी बच्चों? +S, क्योंकि वेक्टर किसके बराबर होता है बच्चों? डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड। S क्या है? स्पीड है, मैग्नीट्यूड है, और प्लस मतलब डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहा। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? ये क्या है? देखिए, वेलोसिटी किसकी? किसकी वेलोसिटी है? ऑब्जेक्ट की। किसके रेस्पेक्ट? मिरर के रेस्पेक्ट। इसको ऐसे लिखेंगे, यानी मिरर के रेस्पेक्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी +S है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। +S क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट। और वही चीज देखो, यदि हम कहें वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? -S, क्योंकि S स्पीड वही है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे I और M, यानी इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। कभी एग्जाम में आता है, कभी ये आता है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज? बच्चों 180 डिग्री होता है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज अप्रोचिंग टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे से अप्रोच हो रहे हैं, एक दूसरे के तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे मूव करते हैं। तो दोनों की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है अपोजिट टू ईच अदर है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री है। जैसे ये क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? जैसे ये दोनों की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट है। किसके रेस्पेक्ट है? मिरर के रेस्पेक्ट है। लेकिन यदि कहें कि रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसे ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू
आई, ये ऐसे कहेंगे आई। तो आपको वेक्टर फॉर्म मालूम होगा। आपको रिलेटिव वेलोसिटी इतना काइनेमेटिक्स में पढ़ाया जाता है बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है, ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। जिसकी वेलोसिटी निकालना है उसकी वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस एक्स है और इमेज की वेलोसिटी माइनस इमेज की वेलोसिटी माइनस एस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2s है, प्लस 2s। यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इमेज इज प्लस 2s, यानी मैग्नीट्यूड 2s, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। यही कहें हम कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आई विथ रेस्पेक्ट टू ओ। तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे, आई ऑब्लिक ओ। फिर क्या हो जाएगा, देखिए इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट। तो ये हो जाएगी माइनस एस और माइनस एस, और ये हो जाएगी माइनस 2s। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आगे समझ में, यदि कोई कहता है ऑब्जेक्ट प्लस 10 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ खिसक रहा है, तो इमेज माइनस 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से मिरर की तरफ चल रहा है। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज, तो क्या होगा बच्चों, 10 + 10 यानी 20 मीटर पर सेकंड होगा। और इमेज की वेलोसिटी, जैसे इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगी, -20 होगा। और सिर्फ कभी कभी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज बताना है तो बच्चों साइन नहीं देते हैं, 2s लिख देंगे। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड 2s। ये समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये बड़ा ही फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये रिलेटिव वेलोसिटी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए ये समझ में आ गया कुछ चीज़ें। प्लेन मिरर, अबाउट प्लेन मिरर के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज ये भी है कि प्लेन मिरर का पावर 0 होता है। जैसे फोकस लेंथ क्या होती है बच्चों, इन्फिनिटी होती है, पावर 0 होता है। तो प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ना तो रेज को ये फैलाता है, ना कन्वर्ज करता है, ना एक्सिस की तरफ मोड़ता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, जैसे थोड़ी देर के लिए हम ये कहेंगे कि एक प्लेन मिरर है जी, ठीक है, समझना कभी बेसिक कंसेप्ट है। प्लेन मिरर ये है और कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ये रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। यदि हम प्लेन मिरर को उसकी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। देखो ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे ये होगी। यदि इसको हम एक्सिस ये है, यदि इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल रिमेन अनचेंज होगा, इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल नॉट बी चेंज। अब देखो जैसे ये इंसिडेंट रे, यदि प्लेन मिरर को हम ऐसे रोटेट कर दिया, इस बार कैसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट करें या ऐसे रोटेट करें, यानी इनिशियल पोजीशन से उसका प्लेन मिरर हम थीटा घुमा देते हैं, थीटा क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे से कितना एंगल घुमा दें, ऐसे घुमा दें थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो उसका एंगल हो जाता है वो 2 थीटा हो जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल डायरेक्शन से कितना घूम जाती है, 2 थीटा। ये याद रखना है, ये कभी कंसेप्ट आता है। कभी कभी ऐसा भी आता है तो हमें कंप्लीट अपना इमेज देखना है, तो जो प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
अब इसके बाद होता है जैसे नंबर ऑफ इमेज, नंबर्स ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर, बाय टू प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर्स। ठीक है बच्चों, ये आपने पढ़ा। टू प्लेन मिरर्स को कुछ एंगल पर रख दें और कहीं ना कहीं बीच में खड़े हो जाए तो हमारे कितने इमेज बनेंगे। जैसे एक ये है मिरर, M1, और एक ये है M2, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। और ये बच्चों क्या होती है, एक ये लाइन होती है, बाइसेक्टर लाइन है, ये एक तरह का बाइसेक्टर पोजीशन होती है। बाइसेक्टर पोजीशन का मतलब है ये θ/2 है और ये θ/2 है, यानी दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। यानी थीटा क्या है, एंगल बिटवीन M1 एंड M2। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ रख दें, दोनों मिरर के बीच में रख दें, तो देयर विल बी मोर देन वन इमेज फॉर्म होगी, एक से ज़्यादा इमेज बनते हैं बच्चों। जैसे हम एक फैक्टर निकालें, जैसे नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज को हम कैपिटल N से लिखते हैं, नंबर ऑफ इमेज को कैपिटल N, क्योंकि आप बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। एक ये फैक्टर होता है स्मॉल m, 360 डिग्री अपॉन थीटा, ये फैक्टर। पहले आपको थीटा दिया रहेगा बच्चों, और इस थीटा का आप 360 में भाग दोगे, 360 डिवाइडेड थीटा, तो m आएगा। और फिर m के फर्स्ट में यदि m बच्चों, इफ m इज इवन, यदि ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो देन n जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो m-1। ठीक है बच्चों, आप जैसे कह दिया टू प्लेन मिरर आर प्लेस एट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री में हमने दो प्लेन मिरर में रखा है और एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन देम, हाउ मैनी इमेज विल बी फॉर्म। तो आप 360 अपॉन 90, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, ये 4 आएगा। 4 क्या है, 4 इज इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे, 3 होंगे, यानी 4 - 1, आंसर क्या होगा, 3 होगा। कर लोगे क्वेश्चन ऐसे। अब जैसे केस 2 में, इफ m इज ऑड नंबर, m इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है यानी विषम है, तो इसमें देखिए बच्चों दो केस होते हैं। इसमें दो केस का मतलब है, जैसे एक केस में यदि ऑब्जेक्ट ये बाइसेक्टर लाइन पर है या सिमेट्रिकली सिचुएटेड है बिटवीन देम, ऐसा मेंशन रहेगा कि इफ ऑब्जेक्ट, यदि n बराबर क्या होगा, m-1 होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन बाइसेक्टर पोजीशन। बाइसेक्टर पोजीशन या कह देंगे ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली लाई बिटवीन M1 एंड M2, तो नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला यही होगा। ठीक है, और अदरवाइज कुछ नहीं मेंशन है, यानी अनसिमेट्रिकली हम दोनों मिरर के बीच में रख दिया। अनसिमेट्रिकल का मतलब है जैसे इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, दोनों मिरर से समान दूरी पर रहेगा, तो नंबर ऑफ इमेज बच्चों क्या होगा, m-1 रहेंगे। और अदर केस में, इन अदर केस में n बराबर m रहेगा, क्या रहेगा, m रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर ऑफ इमेज में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब थर्ड केस में क्या आ सकता है, यदि m डेसिमल पॉइंट का नंबर आ जाता है, फ्रैक्शनल एक नंबर आता है, तो बच्चों याद रखना है कि नंबर ऑफ इमेज केवल इंटीजर पार्ट लेना है,
जैसे सपोज दैट आपको राउंड अप नहीं करना है, जैसे आपका m की वैल्यू 5.8 आ गया, तो ऐसा नहीं करना मैथ में कि 5.8 अप्रॉक्सीमेटली 6 होगा, नहीं, 5.8 में आपको 5 को लेना है, यानी जो इंटीजर पार्ट है दैट इज 5 है, यानी नंबर ऑफ इमेज क्या होगी 5 होगी। ये समझ में आ गया। जैसे 3.9 आया है, आपका m का मान 3.9 आया तो नंबर ऑफ इमेज 3 होंगे, आपको पॉइंट के आगे जो है उसको इग्नोर करना, ठीक है। ये समझ में आया। अब कंसेप्ट ये होता है इफ टू प्लेन मिरर आर इन पैरल, देखिए यदि दो पैरल मिरर है, देखिए बच्चों देयर आर टू मिरर इन पैरल, ठीक है। ये देखिए इस केस में ये केस थर्ड में, जैसे हम कहें व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, यानी दोनों मिरर क्या है पैरल है, पैरल, ठीक है बच्चों, यानी एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, ठीक है, ये मिरर और ये मिरर, ये M1 है और ये M2 है और ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो होता क्या है, पहली चीज नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस जो n होगा वो इनफाइनाइट होगा, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट, बट बच्चों क्या होगा कि शुरू के इमेज विजुअल होंगे, इंटेंस होंगे, और जैसे जैसे आगे के इमेज होंगे वो डल होता जाएगा, क्योंकि हर रिफ्लेक्शन में बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है डिक्रीज होती है। हर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट की मात्रा होती है, अमाउंट होती है, वो इंसिडेंट जो लाइट की अमाउंट से लेस हो जाती है, क्योंकि हर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बच्चों वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब। थोड़ा ये हम बता दें, जैसे कोई मान लो आपने ये ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये मान लो हमने x डिस्टेंस पर रखा, यहाँ से y डिस्टेंस पर रखा, इसका कंसेप्ट क्लियर करो। क्या करेगा, m1 द्वारा इमेज, जैसे हम I1 ले रहे हैं और I1 ले रहे हैं, M2 द्वारा इमेज हम जैसे I2 ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला इमेज M1 द्वारा क्या होगा, उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे बनेगा I1, यानी x डिस्टेंस पर बनेगा। ये I1 क्या है, इट इज फर्स्ट इमेज फॉर्म बाई M1, और इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो एक कॉमन है दोनों में, तो इसका इमेज I2 और ये बनेगा y डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, इसको समझ लेना। यानी M1 M2 के पहले इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर एंड सेकेंड मिरर विल बी कितना होगा बच्चों, ये होगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। कर लोगे क्वेश्चन ऐसे कभी आते। अब देखिए ये जो इसका पहला इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा बच्चों, तो I1 का इमेज ये जो करेगा, ये क्योंकि सामने है इसके, तो इसका जो इमेज होगा वो कहाँ होगा, ये दैट इज एक बना दे रहे हैं I2 डैश, ठीक है। और क्योंकि I1 कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों, देखो M2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट है और ये कितनी डिस्टेंस है, देखिए x प्लस x 2x प्लस 2y, यानी 2x प्लस y। तो ये जो I2 डैश होगा, I2 डैश क्या है, M2 का सेकेंड इमेज, वो 2x प्लस y ये होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहा। और देखो इसी तरह ये I2 M1 का ऑब्जेक्ट है, तो ये कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों, ये x प्लस 2y, तो इसके द्वारा जो यहाँ इमेज बनेगा I1 डैश
वो कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, I1 डैश, दैट विल बी x प्लस 2y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कहते हैं कि दोनों मिरर के सेकेंड ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x। देखिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस 2y और प्लस x प्लस y, और दैट इज ये 2x प्लस 2y, क्योंकि I1 डैश और I2 डैश ये M1 M2 के सेकेंड इमेज है। तो कह सकते हैं सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट इमेजेस ऑफ M1 एंड M2, बोले देना है सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट इमेजेस ऑफ M1 M2 दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, I1 I2 के बीच का डिस्टेंस x प्लस, देखो x प्लस y प्लस y, तो दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है, जैसे कहें सेपरेशन बिटवीन सेकेंड इमेजेस बाई M1 एंड M2, यानी सेपरेशन बिटवीन, पढ़ दे रहे सेपरेशन बिटवीन सेकेंड इमेजेस बाई M1 M2। M1 का सेकेंड इमेज क्या है बच्चों, M1 का सेकेंड इमेज I1 डैश है, ये I2 डैश। तो आप देखो ऐसे क्या करो, I1 डैश की M1 की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस 2y, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या, x प्लस y, फिर ये इसका दूसरा इमेज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2x प्लस y, दैट विल बी इक्वल टू, देखो कितने x प्लस x 2x 4x और प्लस देखो 4y। ठीक है, क्लियर हुआ, 4 फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह एक को आपको जनरलाइज हम बता दें, ये बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आपको बहुत काम आएगा कि सेपरेशन बिटवीन nth images nवा इमेज बाई M1 एंड M2। यदि कभी एग्जाम में आए M1 M2 के बीच में एक हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट का M1 से दूरी x है, M2 से दूरी y है, और चौथे पांचवें इमेज के बीच की दूरी, तो ये कह दिया nवा इमेज M1 का भी है M2 का, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, तो बच्चों 2nx प्लस y। ये आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमने टिप्स दी। जैसे कोई कहता है कि M1 M2 के बीच में एक ऑब्जेक्ट हमने रखा और ये मिड पॉइंट पर है, यानी 4 सेंटीमीटर दूर है दोनों के बीच का सेपरेशन, और इसको मिड पॉइंट पर, मिड का मतलब है कि x2 y2 दोनों है, तो कह दिया जाए व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन सेकेंड इमेज ऑफ M1 M2। तो n की वैल्यू सेकेंड है, यानी n बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 2, यानी 4 इंटू 4 दैट इज क्या होगा 16 सेंटीमीटर। कर लोगे बच्चों क्वेश्चन, इस तरह से क्लियर हो गए। तो इस तरह से आपको देखो मिरर, प्लेन मिरर हमने पढ़ा दिया, नंबर ऑफ इमेज भी बता दिए, प्लेन मिरर में क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आपका कनकेव मिरर होता है बच्चों, कन्वेक्स मिरर।